तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का रूट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड इज गिवन बाय x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस है। ठीक है, अब यहां पे जो एक टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, और इसको हम बोला करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये टर्म बताती है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, सो केस नंबर 1, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो फिर इस समय अगर आप वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो x का आंसर आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन में 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है माइनस बी अपॉन में 2a, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलनी चाहिए, तो एक x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a एंड जो दूसरी x की वैल्यू है वो भी हो जाएगी माइनस बी अपॉन में 2a। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल। इसलिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने बोला कि रूट्स रियल है, इक्वल तो मैंने अभी आपको बताया कैसे आते हैं, बट रूट्स रियल क्यों है, क्योंकि जब मैंने ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में तो मैंने लिखा था कि a, b, c कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब आप यहां पे b और a का वैल्यू पुट करोगे रियल वैल्यूज तो x का भी वैल्यू रियल आएगा, इसलिए रूट्स आर रियल और इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। ठीक है, यहां पे अगर मैं केस नंबर 2 कंसीडर करता, ठीक है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जो पॉजिटिव का रूट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac वो कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी और उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं k। अब ये सारी वैल्यूज मैं अगर पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो x आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अपॉन में 2a। तो यहां से x की एक वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस अंडर रूट के अपॉन में 2a एंड x की दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस बी माइनस अंडर रूट के अपॉन में 2a। नो डाउट कि ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है यहां पे, ये जो वैल्यूज मैंने यहां पे निकाली हुई है वो रियल है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है क्योंकि यहां पे प्लस और यहां पे माइनस है। इसलिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। अगर मैं तीसरे केस की बात करूं, केस नंबर 3, तो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव है, इज नेगेटिव, देन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाता है इमेजिनरी। इसलिए जो हमारे रूट्स है देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। देखो तीसरे वाले केस को हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि जो थर्ड वाला केस है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, बिकॉज इमेजिनरी नंबर्स हमको आते हैं 11 से। ठीक है, तो हम मेनली इन दो केस पे फोकस करेंगे। केस नंबर 1 व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तब आपके रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको ये दो कंडीशन ही लर्न करनी है, एक ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
and if b square minus 4ac is greater than 0, then roots are real and distinct. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स पे कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहाँ एक ही लिखे, इसके बाद और भी लिखेंगे हम, सो दैट दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स होता क्या है। इसके पहले मैंने केस समझाया था आप लोगों को, केस नंबर 1। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, इसका मतलब अगर कोई रूट रियल और इक्वल है, किसी इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने लिखा है यहाँ पे कंडीशन। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, b का आंसर आ जाएगा k एंड c का आंसर आ जाएगा 3। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नो, b का वैल्यू है k, सो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। सो आंसर आएगा k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 3 24। ठीक है, सो k इज इक्वल टू अंडर रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 which is equal to 2 under root 6 प्लस माइनस। सो यहां पे k की दो वैल्यू मिलेगी, एक हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 और एक हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहां पे kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो और ये kx को दोनों अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, सो आंसर आएगा kx इंटू एक्स माइनस kx इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx इंटू एक्स, kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो आप इसको कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां पे आपको a का वैल्यू मिलेगा k, b का वैल्यू मिलेगा माइनस 2k। ध्यान में रखो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है, एंड c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 6। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, देयरफॉर अब यहां पे लिखोगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore b square minus 4ac is equal to 0. So minus 2k square minus 4 into k into 6 is equal to 0. So 4k square minus 24k is equal to 0. देखो यहां से आप 4k कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा k minus 6 is equal to 0, इसलिए k इज इक्वल टू 0 होगा और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा।
देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमको k की फिर से दो वैल्यू मिली, एक है 0 एंड एक है 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, kx² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन है एंड कंडीशन इज अगेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, आप इसको कंपेयर करोगे और किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान दो x² का कोएफिशिएंट a है, x² का कोएफिशिएंट k है, सो a इज इक्वल टू k। x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -2 है, सो b इज इक्वल टू -2। c इज कांस्टेंट टर्म, सो c का वैल्यू आ जाएगा 2। नाउ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो कंडीशन बनती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था -2, a का वैल्यू है k, c का वैल्यू है 2, सारी वैल्यूज यहां रिप्लेस करेंगे। सो -2 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 2 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 -4 2 जा 8k इज इक्वल टू 0। अब ये -8k को आप शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, सो आंसर इज 4 इज इक्वल टू 8k। 8 से 4 को डिवाइड करोगे, सो 4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू k, 1 जा 2 जा, सो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4x² माइनस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो हम इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते पहले। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 4, x² का कोएफिशिएंट है a, सो a इज इक्वल टू 4। x का कोएफिशिएंट है -2 ब्रैकेट में k प्लस 1 एंड x का कोएफिशिएंट है b, सो b इज इक्वल टू -2 अगेन ब्रैकेट k प्लस 1। सिमिलरली c इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 4, ठीक है। सो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, कंडीशन अभी भी वही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आप यहां पे लिखोगे since roots are real and equal therefore क्या बनेगी कंडीशन, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पहला केस। नाउ b का वैल्यू है -2 ब्रैकेट में k प्लस 1, सो -2 ब्रैकेट में k प्लस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 4 इंटू c का वैल्यू है k प्लस 4, सो 4 एंड k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर, -4 4 जा 16 ब्रैकेट में k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को आप एक्सपांड करोगे, ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, ये आइडेंटिटी हम यहां लगाएंगे। सो आंसर आएगा 4 ब्रैकेट में k² प्लस 2k इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर
माइनस 16 इंटू के 16k माइनस इंटू प्लस माइनस 16 4 जा 64 विच इज इक्वल टू 0। 4 को ब्रैकेट के अंदर लेके गए 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8k इंटू 1 आंसर 8k ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है इंटू 4 सो आंसर इज प्लस 4 माइनस 16k माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको कंबाइन कर देंगे। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको कंबाइन करेंगे। सो आंसर इज 4k स्क्वायर 8k माइनस 16k माइनस 8k, ठीक है। 64 माइनस 64 प्लस 4 आंसर इज माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये सारा इक्वेशन 4 से डिविजिबल है, सो यहां पे आप लिखो डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? तो इक्वेशन बनेगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ k स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, यहां पे लास्ट टर्म है आपका 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो आंसर इज माइनस 15। माइनस 15 के फैक्टर निकालने हैं 5 3 जा, बड़े नंबर को यहां की साइन दोगे नेगेटिव तो आपको इसको देना पड़ेगा पॉजिटिव, सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज नेगेटिव एंड डिफरेंस इज -2। ये यहां पे अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूं इन दोनों टर्म का यूज करके तो आंसर आएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से k निकला कॉमन, ब्रैकेट में बचा k माइनस 5 प्लस 3, फिर से ब्रैकेट में बचा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 कॉमन है, सो k माइनस 5 कॉमन, रिमेनिंग बचेगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज है, एक तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स की k इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। एंड k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स की k इज इक्वल टू माइनस 3। सो इस वाले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, ठीक है। एक है k इज इक्वल टू माइनस 5, सॉरी प्लस 5, और एक है k इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है इसमें जो अभी कुछ 1-2 सालों से पूछा जा रहा है। इससे पहले तक सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आया करते थे सिंपल, जहां पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई होती थी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और उससे डायरेक्टली k का वैल्यू निकल जाता था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ 1-2 सालों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of following quadratic equation which has a real root और रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में ना पहले तो हम इस कंडीशन को एनालाइज करते हैं। उन्होंने बोला है कि इक्वेशन के सिर्फ रियल रूट्स है। अब उन्होंने ये नहीं बोला है कि इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब हमको दोनों कंडीशन बनानी पड़ेगी। देखो पहले रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती थी? रियल एंड इक्वल की कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड रियल एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती थी? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि रूट्स आर रियल, उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन अज्यूम नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंबाइन। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हो तो कंडीशन बनती है b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कंडीशन होती है इफ रूट्स आर रियल। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो
ये तो आप लोग पहले कॉपी में उतार लेना, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहां से पता चला कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो a का आंसर 2 आ गया। x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट -10 है, सो b इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। लास्ट टर्म है c विच इज इक्वल टू k, सो c इज इक्वल टू k हो गया। ठीक है, अब सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स अगर रियल है तो कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, सॉरी b का वैल्यू है -10, सो -10 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू k इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो आंसर आएगा 100 -4 2 8k इज इक्वल टू 0। ओह शिट, सिंस रूट्स आर रियल, ठीक है, तो कंडीशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का वैल्यू है -10, सो -10 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू 2 c का वैल्यू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -10 का स्क्वायर होता है 100 -4 2 8k विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब इनइक्वालिटीज होता है इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद 9th में, ट्रायंगल में था कुछ तो भी। ठीक है, ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ही। इस वाले साइन में आप वेरिएबल को इधर नहीं ला सकते, मतलब मैं -8k को इधर नहीं लाऊंगा, मैं इस 100 को इधर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, सो इस 100 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो आंसर आएगा -8k विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू -100। अब मुझको वेरिएबल से नेगेटिव साइन हटानी है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1। जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो इस इनइक्वालिटी को तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8k। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 100, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, साइन को चेंज कर दिया, सो k इज लेस देन इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 8। सिंपलीफाई करोगे आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। सो जो k का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 25 बाय 2 है, so k is less than equal to 25 divided by 2। इसका मतलब 25 by 2 से जितनी भी रियल नंबर की वैल्यूज आएंगी लेस देन 25 by 2 से वो सारी की सारी k ले सकता है। ठीक है, सो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बस यहाँ पे दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, वेरिएबल को इनइक्वालिटी से शिफ्ट नहीं करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, एंड दूसरी चीज जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन जो होता है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।